हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक ऑफ साइंस। मैं हूं इमरान आलम। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों को पता है कि नीट के एग्ज़ाम मुश्किल से जो है हमारे पास कितना टाइम बच गया है, 40 डेज़ ऑलमोस्ट। तो 40 डेज़ ना कहें, समझ लीजिए कि 2-3 दिन तो आपको ऐसे ही निकल जाएगा। तो समझ लीजिए कि 40 डेज से भी कम रह गया है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए भी हमें बायोमोलिक्यूल्स पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल मस्ट है इससे आना। तो इसीलिए हम चलते हैं अभी बायोमोलिक्यूल्स से क्वेश्चन कराने। बिल्कुल NCERT बेस्ड हम लोग करेंगे क्वेश्चन, अब बहुत ही ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक टू द पेंटोज शुगर थ्रू। जो नाइट्रोजिनस बेस है वो क्या है, पेंटोज शुगर से किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है? किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है आप लोग पता है? जब भी बात करें शुगर की तो ध्यान रखिए, शुगर में क्या आता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है। तो जब भी शुगर की बात ला दें तो क्या हो जाएगा हमारा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, ये N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। और जहाँ तक बात करते हैं फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड जो दिया हुआ है, ये 2 फॉस्फेट के बीच में लगने वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखें। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ऑफ DNA, इनमें से न्यूक्लियोसाइड कौन है? तो आपको पता ही है कि 2 होते हैं, कि न्यूक्लियोसाइड होता है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड की। जो हमारा एडिनोसिन, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एडिनोसिन। तो फर्स्ट एग्जांपल ही हमारा करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ही हमारा आंसर करेक्ट है। क्योंकि गुआनिन क्या है, ये एक नॉर्मल ये हो गया पायरिडीन का। फिर ये जो हमारा होगा डीऑक्सी गुआनोसिन, ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ध्यान रखिए इस बात की, न्यूक्लियोसाइड ही हुआ लेकिन ये दूसरा हुआ, DNA का हो गया, RNA का नहीं हुआ। लेकिन ये जो है क्या हुआ, ये हमारा सीधे जाकर के क्या बना रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। तो ध्यान रखिए हमारा फर्स्ट आंसर हो गया एडिनोसिन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का कौन सा फीचर नहीं है? तो क्या हो सकता है, इट इज़ मेड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये करेक्ट है। द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, भी करेक्ट है। तीसरा है द बेसेज इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नहीं, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा जो है कि गलत है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेसिकली, जो दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं, वो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो याद रखें इसे और फिर बनाएं हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, ध्यान रखें। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल विच वी एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। कौन सा जो है कि एसिड सोल्यूबल पूल में दिखाई देता है, पड़ता है, कौन सा? प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज, कैरोटीनॉइड। बताइए आप लोग क्या होगा आप लोग? जो एसिड सोल्यूबल पूल में हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज दिखाई देता है। हमारा आंसर क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट मोस्ट एबंडेंटली ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट जो है कि देखने को मिलता है? तो क्या होगा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर? अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन पाया गया है। नाइट्रोजन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन तो है नहीं, तो हमारा क्या है मैक्सिमम, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, ठीक है। हम क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्या है कि इफ़ NH2 ग्रुप यानी कि एमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप, अल्कोहल COH ग्रुप are attached on the same carbon in any amino acid,
देन दिस टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर नोन एज, तो उसे क्या कहते हैं, कह रहा है कि जो हमारा एमीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप है एंड COH ग्रुप है, वो दोनों जो है अटैच हो रहा है सेम एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पर दोनों अटैच हो जा रहा है इन किसी भी अमीनो एसिड में। तो देन दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड या बीटा अमीनो एसिड या गामा या ऑल, क्या कहते हैं 6 क्या हमारा, इसको अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं। तो याद रखिए कि A फॉर अमीनो एसिड। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वेरिएशन इन अमीनो एसिड डिपेंड्स ऑन, अमीनो एसिड का जो वेरिएशन किस पे डिपेंड करता है, तो आप लोग NCERT का बिल्कुल लाइन है, किस पे डिपेंड करता है, साइड ग्रुप्स पर। ग्रुप चेंज करेंगे तो अमीनो एसिड क्या होता है, चेंज होते चला जाएगा, तो इट विल बी साइड ग्रुप्स पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर फाउंड इन एराकिडोनिक एसिड। तो ध्यान रखिए बिल्कुल NCERT में दे रखा है कि एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन पाए जाते हैं, तो एराकिडोनिक एसिड में 18 कार्बन पाए जाते हैं। ओके, याद रखिए, ध्यान रखिए इसे बिल्कुल। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा, क्वेश्चन 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज बेसिक। कौन सा एमिनो एसिड क्या है, ए मीन्स एमिनो एसिड, ए मीन्स एमिनो एसिड इज बेसिक, कौन सा इसमें से बेसिक एमिनो एसिड है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 9 का, 9 का आंसर हो जाएगा लाइसिन। ओके, ये हमारा हो जाएगा लाइसिन। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। करें कि हाउ मेनी टोटल कार्बन्स आर फाउंड इन पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन पाए जाते हैं, बिल्कुल NCERT का लाइन है, आपने पढ़ा होगा अगर NCERT, आप तुरंत आंसर लगा देंगे। इसका आंसर है 16 कार्बन। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि लिपिड जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की। लिपिड में भी क्या होता है, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा ये लिपिड, क्या है हमारा, मोनोग्लिसराइड, डाई एंड ट्राई सब है, ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कह रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है कि कार्बन में एक COH ग्रुप लगा है, यहाँ मिथाइल ग्रुप एमीन है और हाइड्रोजन, दिस एमिनो एसिड इज, ये किस एमिनो एसिड का दे रखा है 12 का, ये जहाँ भी ये लग गया तो ये क्या हो गया, ये लग गया ग्रुप, तो इसलिए एलानिन बन गया। यहाँ पे अगर C2OH लगता, C2OH लग जाता तो ये बन जाता सेरीन, अगर सिर्फ हाइड्रोजन लग जाता तो ये बन जाता ग्लाइसिन। तो यहाँ पे हम साइड ग्रुप चेंज किए तो क्या हुआ, हमारा एमिनो एसिड चेंज हो गया। यही क्वेश्चन के पहले पूछा हुआ था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप इज कॉमन इन फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। फैटी एसिड और अमीनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है, कॉमन होता है, क्या होता है, एमिनो एसिड में तो ये देखो ये पाया जाता है और ये दोनों पाया जाता है, लेकिन फैटी एसिड में क्या है, सिर्फ COH ग्रुप पाया जाता है। तो हमारा कॉमन क्या होगा, COH ग्रुप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल कौन सा इनमें से, लिपिड, DNA, प्रोटीन, ऑल, कौन सा, इसमें आंसर क्या होगा हमारा 14 का आंसर लिपिड हो जाएगा, बिल्कुल सही समझे हैं। फिर क्वेश्चन में बात करते हैं 15 क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। एंटीबायोटिक्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वायरस, नॉन ऑफ द। ये क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, इन प्रोटीन्स अमीनो एसिड आर अटैच टुगेदर बाई। इन ए प्रोटीन में एमिनो एसिड आर अटैच टुगेदर बाई, एमिनो एसिड किस बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं ये, तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है और ये एमिनो एसिड की बात करते हैं एमाइड बॉन्ड भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 16 का 1 और 2 बोथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो 17 हो जाएगा कितना, प्रोटीन्स कैन एक्ट एज, कैसा प्रोटीन एक्ट करता है, ट्रांसपोर्टर ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन्स, एंजाइम। क्या होता है 17 के हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीनिशियस, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस,
हार्मोन्स ऑल्सो प्रोटीनिशियस, ट्रांसपोर्ट मटेरियल सेल ऑल्सो प्रोटीन चाहिए होता है चैनल। ये हमारा क्या हो गया, ऑल हो गया। 18 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोपोलीसैकेराइड, इनमें से होमोपोलीसैकेराइड कौन है। तो 18 का हमारा क्या आंसर बन जाएगा, ये सेलुलोज क्या है, इट इज़ अ होमोपोलीसैकेराइड। होमोपोलीसैकेराइड ये भी क्या है, होमो है। स्टार्च भी होमो ही है, ग्लाइकोजन भी क्या है, होमो ही है। तो ऑल आर होमो, ठीक है। तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं सीधे 18 के बाद। तो 19 क्या है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है 19 का क्या कह रहा है कि 3 in the polynucleotide chain will be present where OH group of 3 carbon pentose sugar will be free। नहीं है, ये इनकरेक्ट है। बोथ ऑफ स्ट्रैंड ऑफ DNA are anti-parallel due to the opposite direction phosphodiester bond, नहीं ये भी गलत है। DNA is more stable than RNA, DNA is गलत नहीं है। देखिए यहाँ मिस्टेकन होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। DNA इज मोर, बिल्कुल DNA क्या होता है, मोर स्टेबल होता है RNA से। तो क्या हुआ, हमारा तीनों सही है, इसके मतलब है कि ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर हम कि विच नाइट्रोजन बेस इज ऑड इन केस ऑफ DNA, DNA केस में नाइट्रोजन बेस कहाँ ऑड होता है, विच नाइट्रोजन बेस इज ऑड किस में होता है, ये 20 का हमारा क्या बन जाएगा, यूरासिल। यूरासिल में क्या होता है, ऑड होता है नाइट्रोजन बेस इन DNA केस में। चलिए 21 नंबर की बात करें अगर हम, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन इन डबल स्ट्रैंडेड DNA। साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग, आप सब इसे पढ़ रखे हैं पहले से ही। तो क्या होगा इसका 21 का क्या बन जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल इसमें 3 बॉन्ड्स पाए जाते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करें 22 नंबर क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि DNA से RNA बनाना है। तो कौन सा प्रोसेस कहलाया है, इसे कहते हैं DNA से RNA बनने को कहते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, RNA से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांसलेशन हो गया। नेम द प्रोसेस B, तो प्रोसेस B के नाम बताइए। क्या हो गया यहाँ पर, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, रेप्लिकेशन होता है DNA से DNA बनाने को, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कह रहे कि विच, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल्स, दिस स्टेटमेंट कैन बी जस्टिफाइड ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट। सब जस्टिफाई कर रहा है, कौन नहीं जस्टिफाई कर रहा है एक्सेप्ट किसको छोड़ करके। तो क्या हो गया हमारा प्लांट टिश्यू 23 के हमारा क्या है कि प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड माइक्रोबियल पेस्ट हैव सेम एलिमेंट, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर मैकेनिज्म, सही है भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, नहीं ये अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा। इसी को एक्सेप्ट करना है, इसको छोड़ना है 4 नंबर को। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि all the elements present in sample of earth crust are also present in sample of living tissue, but which of the following element is higher in any living organism than in earth crust। कह रहा है कि जो हमारे सेल में जो पाया जाता है क्वांटिटी कितना, तो अर्थ क्रस्ट के कंपेयर में हमारे सेल में ज़्यादा कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए 24 के हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारे में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन हमारे में पाए जाते हैं, और क्या होता है, ऑक्सीजन होते हैं,
अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन है 0.1%। अर्थ क्रस्ट पे कितना है 0.1%, जबकि हमारे में क्या आता है 0.5% हो जाता है। ठीक है, 0.5% हम में होता है। और ऑक्सीजन जो है कितना हमारे बॉडी में 18.5%, यहाँ 0.5 होता है, ये परसेंट ये होता है, कितना परसेंट होता है अभी ये 18.5% होता है। ये ऑक्सीजन जो क्या है 18.5% होता है। कार्बन जो है हमारे बॉडी में कितना 65% होता है, क्या है 65% होता है। और नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन 3.3 एंड सल्फर जो है हमारे पास क्या है, सल्फर भी पाया जाता है 0.3%। तो ये जो है मैक्सिमम होता है अर्थ क्रस्ट से, हमारे शरीर में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन द केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। which of the following compound is used to chemical, कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है केमिकल एनालिसिस के लिए ऑफ लिविंग टिश्यू के, कौन से केमिकल यूज़ किया जाता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 25 का, या ट्राइक्लोरो, यही तीनों क्लोरो रहते हैं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें अगर हम, तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड अलॉन्ग विद बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल, वाटर। बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से इंक्लूडेड है। 26 का हमारा क्या हो जाएगा, 26 का ABCDE हो जाएगा। F और G नहीं होगा क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स में नहीं आते हैं। कौन कौन से, मिनरल और साथ में वाटर। तो ये रहे 26 का 3 हो गए। अब 27 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम क्या होता है, क्या पाया था 27 के हमारे पास, क्या होता है मैक्सिमम ह्यूमन बॉडी में, ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम फॉलोइंग इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम होता है ऑक्सीजन 65%, ऑक्सीजन होता है 65 कर, ये मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे 65% यहाँ होगा, यहाँ होता है 65% ऑक्सीजन, मैक्सिमम यही होता है 65%। ठीक है, और कार्बन अगर जो कि हम बात करें तो कार्बन कितना 18.5% होता है, ये 18.5% होता है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कितना होता है 0.5% होता है। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो कितना होता है, ये नाइट्रोजन 3.3 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 3.3%। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कह रहा है कि इंसुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ, इंसुलिन किसका पॉलीमर है, इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फ्रुक्टोज एंड न्यूक्लियोटाइड। किसका भाई 28 का आंसर क्या होगा हमारा, 28 का फ्रुक्टोज का। ठीक है, चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। करे कि when a dry piece of tissue is fully burnt, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form and the remaining called ash. The ash contain all the following except। राख में क्या क्या पाया जाता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, यहाँ जो ऑप्शन दिया उसमें किसको छोड़कर बाकी सब राख में पाया जाता है, किसको छोड़ा जाता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड न्यूक्लिक एसिड। तो क्या हो जाएगा हमारा 29 का आंसर, 29 का हमारा आंसर बन जाएगा 4, न्यूक्लिक एसिड उसमें नहीं पाया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, कह रहे कि पिगमेंट आर कंसीडर्ड एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बिल्कुल सही है, हैविंग सम पर्टिकुलर फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट का एग्जाम्पल क्या है, याद है आप लोगों को, पिगमेंट का एग्जाम्पल क्या है, इसमें पिगमेंट कौन है, कैरोटीनॉइड, कोडीन, कॉनकानावैलिन ए। तो पिगमेंट्स में क्या आते हैं, याद है आपको, पिगमेंट्स में क्या आते हैं, नहीं याद है, अरे याद रखिए, कैरोटीनॉइड आता है, एंथोसायनिन्स आता है, क्या आता है, कैरोटीनॉइड्स आता है, एंथोसायनिन्स आता है। तो ये कैरोटीनॉइड आंसर रहा हमारा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज आर गुड सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कौन गुड सोर्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के? प्लांट, फंजाई, एनिमल्स, बोथ। क्या हो जाएगा 31 नंबर का हमारा आंसर? 31 का 4 हो जाएगा, 1 और 2 प्लांट्स एंड फंजाई दोनों हैं। 32 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमरिक सब्सटेंस। पॉलीमरिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल कौन कंसिडर नहीं है इनमें से? रबर, गम, सेलुलोज एंड विनब्लास्टीन। क्या हो जाएगा 32 का हमारे पास आंसर? विनब्लास्टीन पॉलीमरिक सब्सटेंस नहीं है इनमें से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्या 33 में क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रग, टॉक्सिन, टर्पिनोइड्स, एल्कोलॉइड। एल्कोलॉइड में क्या आता है? पहले एल्कोलॉइड में क्या आता है हमारे पास? मॉर्फिन एंड कोडीन आता है एल्कोलॉइड में, मॉर्फिन एंड कोडीन। तो ये रह गया, मॉर्फिन में लगा दो, ठीक है। ड्रग्स में क्या आ गया? विनब्लास्टीन आ गया, ड्रग्स में विनब्लास्टीन आ गया। टर्पिनोइड्स में क्या आ गया? टर्पिनोइड्स में क्या हो गया? टर्पिनोइड्स में मेटाटर्पिन, डाइटर्पिन्स आ गया, मेटा डाइटर्पिन्स आ गया, ये लग गया। और टॉक्सिन्स में क्या हो जाएगा? टॉक्सिन्स में एब्रीन हो जाएगा, रेसिन हो जाएगा। तो ये एब्रीन हो गया। कौन नहीं हुआ इसमें से? लेमन ग्रास ऑयल नहीं हुआ। तो ए का क्या लगाए हैं? ए का 4, ए का 4 यहाँ है, और बी का 3, ए का 4, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, और सी का 5, डी का 1। यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 में क्या है? कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंथोसाइनिन्स क्या है? ये एंथोसाइनिन्स, एंथोसाइनिन्स क्या है हमारा? एक पिगमेंट है। क्या है? एंथोसाइनिन पिगमेंट। तो ये तो रॉन्ग हो गया। कैरोटीनॉइड्स क्या है? टॉक्सिन्स है। अभी भी बताया तो कैरोटीनॉइड्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स क्या है हमारा? तो कैरोटीनॉइड जो है क्या है? ध्यान रखिए, इसमें टॉक्सिन्स नहीं है। टॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन्स में आते हैं एब्रीन और रेसिन, ठीक है। तो ये भी गलत है। रेसिन क्या है? रेसिन एक टॉक्सिन से ड्रग नहीं है। लेमन ग्रास ऑयल क्या है? एसेंशियल ऑयल। ये क्या है? करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। 34 का 4। 35 की अगर हम बात करें तो 35 में क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज आर ग्रुप। तो आर ग्रुप के ये रूप में हाइड्रोजन रहता है। किस में रहता है वो? सिंपल में, सिंपल यानी कि ग्लाइसिन में। आंसर क्या होगा 35 का? ग्लाइसिन हो जाएगा। 35 का 1 हो जाएगा। 35 का 1। बात करें कि 36 का तो क्या हो जाएगा? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू एमिनो एसिड। एमिनो एसिड करेक्ट बताने। एमिनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, दे कंटेन अल्फा कार्बन और हैंस कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड। तो 36 का हमारा आंसर क्या हो रहा है? वेरिएबल ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड डिजाइनेटेड एज आर ग्रुप। बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव आर राइट, करेक्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। एमिनो एसिड आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स मेनली बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। नेचर ऑफ आर ग्रुप, नेचर ऑफ एमिनो ग्रुप ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा 37 का हमारा? 37 का नेचर ऑफ आर ग्रुप पे डिपेंड करता है वेरिएशन उसका। तो याद रखें। क्वेश्चन नंबर 38 की बात अगर हम करें तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम आगे बढ़ें आपसे ये कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड डिपेंड्स ऑन। किस पर डिपेंड करता है इसका? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड का। एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आर ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा हमारा? 38 का आंसर क्या बन रहा है? 38 का कोई बताएगा? 38 की बिल्कुल सब पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अबव। 39 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक एमिनो एसिड।
फॉलोइंग इज एसिडिक एमिनो एसिड। इनसे एसिडिक एमिनो एसिड कौन है? ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड। एंड क्या है इसमें से? आंसर क्या होगा 39 का? बिल्कुल सही। इस ग्लूटामिक एसिड एंड स्पार्टिक एसिड बोथ आर एसिडिक, तो आंसर बन जाएगा 4। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड आर बेसिक इन नेचर। बेसिक एमिनो एसिड बताना है। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टडीन, ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा 40 का हमारा ऑल ऑफ द एबव बन जाएगा, सब है बेसिक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक। नॉट एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक एग्जाम्पल कौन नहीं है? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन एंड फिनाइलएलानिन। तो क्या होगा हमारा 41 का? थ्रियोनिन। क्या है ये? एरोमेटिक नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 42 की। 42 में क्या दिया हुआ है? कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एमिनो एसिड। नॉट करेक्ट टू रेफरेंस टू एमिनो एसिड। क्या आ जाएगा 42 का? अमीनो ग्रुप ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड हैविंग आयोनाइजेबल नेचर। COH group of amino acid having ionizable nature. The structure of amino acid changes in solution of different pH. Amino acid found in protein belongs to D form mostly. Not correct. क्या होगा हमारे पास? ये सब तो करेक्ट हैं, ये है इनकरेक्ट। 4 नंबर। 42 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 43 के क्या होगा? जो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट सेरीन। सेरीन में क्या होगा? उसके जो नीचे R ग्रुप है CH2OH लगा होगा। किस में लगा है CH2OH? देखिए इसमें से CH2OH किस में लगा है? इसमें सेरीन में। देखिए इस थर्ड वाले में लगा हुआ है CH2OH ग्रुप। तो क्या हो गया? R के फॉर्म में यही लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? सेरीन हो गया। 43 का 3 हो गया। अब बात करते हैं 44 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखिए अल्फ़ा डी क्या होता है? कहने का मतलब होता है बेसिकली अल्फ़ा डी अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो 44 का हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फर्स्ट ही बन जाता है सीधे, ठीक है। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज में आता है। स्ट्रक्चर ध्यान रखें, आप ध्यान से याद करें, ध्यान से पढ़े उसे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे किसकी? 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? कह रहा है कि जो द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। राइबोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल NCERT में दे रखा है, अगर आपको याद होगा तो। क्या होता है इसमें? दोनों OH ग्रुप क्या होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं। ये हमारा राइबोज क्या है, ठीक है, ध्यान रखें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 46 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड के फार्मूला क्या होगा? इसमें 16 कार्बन होता है, ध्यान होगा आपको। तो देख लीजिए 16 कार्बन किस में दिया हुआ है। यहाँ देखिए 2 और 1 3 1 4 कार्बन दिया है। यहाँ पर 14 2 14 1 15 1 16 दिया है, तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्या कह रहा है? OH लगा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्या है ये? ग्लिसरॉल है। याद है आप लोग NCERT ने बिल्कुल ही डायग्राम दे रखा है ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल डाइड ग्लिसरॉल। आंसर ग्लिसरॉल हमारा बन जाएगा। याद रखें अच्छे से फिगर्स को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 48 की। तो 48 में क्या है? देखिए एक और आ गया डायग्रामेटिक। क्या है इसमें? R1 R2 R3 द गिवन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइस्टर। R1 R2 R3 इज R। क्या है ये? R1 R2 R3 ऑल आर फैटी एसिड्स, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑल आर फैटी एसिड्स ओनली, ये सब है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्या है इसमें? द स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज द स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। किस कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर है? दिख रहा है आपको? NCERT में दिया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन अपने बनाया है वो सब NCERT से लिया गया है, ठीक है। R1 R2 R3 जो भी ये सब है ना, ये क्या है? ये लेसिथिन की है। लेसिथिन क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है। तो इसका आंसर ये होगा। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो? इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और इस बार मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लग गया, सॉरी। चलिए तो आप सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें, पढ़िए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।